सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ युवा साथी प्रज्ञा। शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ साइड में, पीछे। पंजों को अधिक से अधिक प्रभावित करें, तानिए सामने। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा बनाकर रखें, अपनी ओर खींचें पंजे, सामने की ओर तानें और इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं। महसूस करें सुंदर प्रभाव को। पाँव की मांसपेशियां पूरी तरह स्वस्थ होती हैं, रक्त का संचार सहजता से होता है। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे करते जाएं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी करेंगे, समझ में ना आए जरूर देखेंगे। दोनों पाँव की एड़ियों को 1 फीट खोलिए, दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाइए और करते जाएं। एक बार अंगूठे आसन पर, एक बार छोटी उंगलियां आसन पर, किताब की तरह खोलिए, बंद करिए। पुनः ध्यान रखें घुटने और थाई के नीचे गैप ना बने। पुनः चेहरे पर प्रसन्नता हो, मुस्कुराकर सभी क्रियाओं का आनंद लें। उत्साह चेहरे के ऊपर, सुंदर मौसम का आनंद। आएंगे वापस, दोनों पाँव को मिलाएं, अपनी थाई को, राइट पाँव की थाई को दोनों हाथों से पकड़ें। साइकिल के पैडल की तरह चलाने जा रहे हैं हम। राइट पाँव को, लेफ्ट पंजे को सामने तान के रखें, चलाएं जी। पुनः कोशिश कीजिए शरीर पीछे ना जाए, जितना संभव हो सके कमर को, गर्दन को सीधा रखकर करें। प्रयास करके करें जी ये चीज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घुटने का जोड़ देखिए प्रभाव में आ रहा है। लेफ्ट पंजा तान के रखना है जी। कुछ साधक लेफ्ट पंजे को ढीला छोड़ रहे हैं, रिवर्स करेंगे इसको विपरीत दिशा में। इसी पाँव से रिवर्स करना है जी। बहुत सुंदर, सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं जी। करिए करिए। अब आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। ग्रिप कीजिए और पैडल की भांति घुमाना शुरू करें। ऐसा महसूस करें जैसे साइकिल पर बैठकर हम पैडल चला रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा है, कल रात को बारिश हुई है, बहुत प्यारा मौसम है। अब रिवर्स करेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं करने से मेरा घुटना जो है स्वस्थ होगा, लचीला होगा। करें जी, सब लोग करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, पंजों को साइड में ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। अपने राइट पाँव को मोड़िए, दोनों हाथों को क्लैंप करके पंजे को पकड़िए और पाँव को सीधा करने की कोशिश करें। देखें कितना हो सकता है। घुटना अगर सीधा हो जाए अति उत्तम। लेफ्ट पाँव को सामने तान के रखें। इससे बहुत बढ़िया से पूरे पाँव पर प्रभाव आता है, सारी मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं।
बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आए, कोशिश करें। और क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से मोड़कर, पंजे को, तलवे को ग्रिप करें और धीरे धीरे उठाएं, घुटने को सीधा करें, गर्दन कमर भी सीधी करें। देखिए गर्दन कमर भी सीधी रखनी है, कोशिश करिए। राइट पांव को सामने तान के रखिए, पंजे को पूर्ण स्थिति में घुटना बिल्कुल सीधा हो जाता है जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े आराम से एड़ी को आसन पर रखें। फिर से थोड़ा विश्राम, पंजे दाएं बाएं ढीले, रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। तितली की भांति पंजों को एक बार पकड़कर घुटनों को, थाई को ऊपर नीचे करें, कमर गर्दन को सीधा करके करें, आंखें बंद करके करें। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। मुझे विश्वास है हमारे जितने भी साधक जुड़ते हैं सुबह स्नान करके जुड़ते हैं। जो नए साधक हैं वो भी कोशिश करें हम सुबह स्नान करके जुड़ें। जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे इस योग मंदिर में आएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, सर्वाइकल, कमर दर्द ठीक होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। अब लगाएंगे पद्मासन। दाईं टांग को मोड़िए, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित कीजिए। लेफ्ट टांग को मोड़िए, नाभि के निकट राइट साइड में स्थित करें। हाथों को ले लें ज्ञान मुद्रा में, कमर को कर दें सीधी, आंखें बंद हैं, श्वासों पर ध्यान को लगाएं। एक एक श्वास को देखिए। पक्षियों की मधुर आवाज, शीतल सुगंधित हवा का स्पर्श, खुला आसमान, सुबह की अमृत वेला। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने माता पिता के चरणों में वंदना करें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। पूरे भाव के साथ आवाज़ अवश्य आए, पूरे घर में ओम की वाइब्रेशंस फैले। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए, जैसे हम वृक्ष आसन करते हैं, अपने दोनों हाथों को साइड से लेकर चलें आकाश की ओर और प्रणाम मुद्रा की स्थिति बना दें ऊपर, और शरीर को थोड़ा विस्तार दें। कमर को खींचें और थोड़ा प्रभाव दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए आपके कंधों पर, गर्दन पर, कमर पर प्रभाव आएगा इसका। कोहनियों को ढीला मत पड़ने दीजिए, बिल्कुल सामने से आपके कान नजर आए। करिए करिए, खींचिए खींचिए, और आंखें भी बंद कर लें पूर्ण स्थिति में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्थिति है। कलाई के निकट से हथेली मिला के रखें। एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। श्वास सामान्य। इसी अवस्था में अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें, फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। झुके नहीं, कंधों को आपने घुमाना है, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया, देखिए इससे आपके गर्दन पर भी असर आएगा, कंधों पर भी असर आएगा। कटी भाग को आपने प्रभावित करना है जी, और मुस्कुराते हुए करना है। समझ में आने के बाद आंख बंद करके करना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पद्मासन को खोल दीजिए। पुनः हाथों का स्टैंड बनाकर हल्का विश्राम लीजिए। योग में कोई जबरदस्ती नहीं करनी आपने। कहीं पर घबराहट लगे, बेचैनी लगे, थकावट लगे, बीच में आप बैठें, विश्राम लें, पुनः शामिल हों। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे जी बिना सहारा लिए खड़े हो पाएं। वेरी गुड। चलिए जी, आज हम शुरुआत करते हैं पीटी की एक्सरसाइज से। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, सभी के लिए सुलभ है। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में आकाश की ओर खींचे थोड़ा। तीसरी स्थिति में बगल से 180 डिग्री, और चौथी स्थिति में साइड से नीचे। अब मेरी आवाज़ पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। चलिए जी, अपने लेफ्ट पांव के घुटने को पीछे से मोड़ें और पंजे को पकड़ लें। टकने से पकड़ लें, पंजे को पकड़ लें, जैसे आपको ठीक लगे। लेफ्ट पांव को मोड़िए और राइट पांव को, राइट हैंड को सामने से तानकर ऊपर लेकर जाएं। भुजा कान के साथ
और अब अपने पाँव के पंजे को पीछे लेकर जाएं और गैप बनाएं जितना बना सकते हैं, और घुटने को कोशिश करेंगे शरीर के साथ ही रखें, सामान्य श्वास में रुकें, भुजा कान के साथ। बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है। कलाई सीधी, कलाई सीधी, बैलेंस बन रहा है जी। ताड़ासन के लाभ मिल रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे, पहले पांव वापस, तानते हुए भुजा भी नीचे। थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स करें। अब समझ में आ गया आपको। अब की बार थोड़ा और अच्छा प्रयास करेंगे। कलाई कुछ साधकों की मुड़ रही थी ऊपर, उसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है जी, एकदम। मन बनाएंगे, दूसरी साइड से पाँव को मोड़कर राइट हैंड से ग्रिप करेंगे। पहले बैलेंस बनाएंगे, सामने से भुजा को आकाश की ओर लेकर जाएंगे, और फिर उसके बाद घुटने के साथ और थोड़ा पीछे कर सकें अगर पंजे को, तो और अच्छा है। करें जी, करें। हल्का सा, अगर संभव ना हो आगे भी झुक सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम झुकना पड़े। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए बैलेंस बन रहा है इससे हमारे। भुजा कान के साथ चिपकाइए जी, जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को भी तानते हुए नीचे ले लें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। हल्की हल्की जॉगिंग करें पूरी मस्ती के साथ। धीरे धीरे करिए करिए करिए। ये हल्की हल्की जॉगिंग से पूरा शरीर हमारा वार्म अप होता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। परिवार के अन्य सदस्य जो अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से उनको भी आवाज़ लगाइए। देखिए सुबह सवेरे अगर हम साधना करते हैं, पूरा दिन हमारा बहुत बढ़िया रहता है। और आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार मौसम। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। एक गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को, ठुड्डी को धीरे से कंठकूप से लगाएंगे। बिल्कुल आराम से दोनों हाथ अपने साइड में पसलियों के निकट रखें। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। गर्दन में जब भी कोई क्रिया करें, झटका नहीं देना बिल्कुल भी, बहुत धीरे सहजता से करना। फिर से आगे लेकर आएं, पुनः एक बार पीछे लेकर जाएं। फिर से आ जाएं मध्य में। अब की बार अपनी ठुड्डी को राइट साइड में लेकर जाएं, दाईं ओर मध्य में लाकर बाईं ओर। हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। दाईं ओर, पुनः बाईं ओर। ये गर्दन की क्रियाएं आपको दोपहर में, शाम में जब समय मिले 1 सेट 2 सेट करने चाहिए। वापस आ जाएं। अब हम गोल गोल घुमाएंगे। ठुड्डी को लगाएं कंठ के ऊपर। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड से पीछे और फिर उसके बाद दूसरी ओर से करते हुए एक बड़ा सर्कल घेरा बनाएं, और फिर एक घेरा बनाएं रिवर्स, विपरीत दिशा में। जल्दी नहीं करें जी, जल्दी नहीं करें, धीरे करें, कंधे को ना उठाएं। आवृत्ति को पूरा करके हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
दोनों हाथों को लेफ्ट में और राइट में पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे लेकर जाएंगे, साथ में अपनी गर्दन को भी लेकर जाएंगे। करिए, थोड़ा जोश से करिए, थोड़ा उत्साह से करिए, कोहनी को सीधा रखकर करिए, पंजे को बिना हिलाए करिए। कोहनी ढीली पड़ रही है जी एक हाथ की, दोनों कोहनियों को सीधा रखकर करिए। लेके जाएं, ऊपर लेकर जाएं। गर्दन भी साथ साथ ऊपर आपकी उंगलियों को देखे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद। उठक बैठक करेंगे 5 बार। एड़ी पंजे जो मिलाकर कर सकें मिलाकर करें, घुटने मिलाकर कर सकें घुटने भी मिलाएं। शुरू करेंगे 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। हाथ नीचे कर लें, थोड़ा सा फिर से विश्राम। हल्का सा अपने हाथों को थोड़ा झटकिए, करिए थोड़ा हाथों को हल्का जोर जोर से झटकिए थोड़ा। देखिए इससे बड़ा अच्छे से सामान्य हो जाएंगे और हाथ की भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी। करिए करिए करिए, और थोड़ा जोर से झटकिए, साइड में झटकिए, सामने झटकिए, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा स्पीड से। धीरे धीरे आएंगे वापस। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर से सटा लीजिए। आइए आज हम 2 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ना ज़्यादा स्पीड से करेंगे, ना हम रोक कर करेंगे। तो 2 बार करेंगे, मन बनाएंगे और पीक पोजीशन पर जल्दी से पहुंचने आप शुरू करेंगे और रुकेंगे। एड़ी मिलाकर पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई है। पहली स्थिति नमन मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को लेकर चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा करके उंगली अंगूठे मिलाएं, थोड़ा आर्क बनाएं। देखिए ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन प्रयास करें जितनी देर रुकें पूरी खिंचाव के साथ रुकें। बहुत बढ़िया, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। एक बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। साथ साथ पेट को भी सिकोड़िए, पेट को भी सिकोड़कर अपनी हथेली को लगाने की कोशिश करें आसन पर। घुटना बिल्कुल सीधा। आंखें बंद रखें जी, आंखें नहीं खोलनी। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएं, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, माथा भी धीरे धीरे ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा, देखिए कितनी बढ़िया सी स्थिति है। बिल्कुल 15 उंगलियां एक सीध में है। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पंजे मिल जाएं, एड़ी भी मिल जाएं। एड़ी पर वजन आए शरीर का। ऐसा सोचिए जैसे हमने पूरे शरीर का वजन एड़ियों पर डालना है, ताकि एड़ी आसन को टच करें। जैसी एड़ी टच करेगी बहुत बढ़िया से मेरी साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे पैरेलल। शरीर को एक लाइन में लेकर आएं, थोड़ा ठहरें। आंखें नहीं खोलें जी, आंखें बंद रखें और मुस्कुराकर अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम में आए। देखिए ज़्यादा देर आपको नहीं रोक रहे,
लेकिन जितनी देर भी रुकें, बिल्कुल परफेक्ट करने का प्रयास करें। अनाहत चक्कर प्रभाव में है। हल्की सी नाभि को सिकोड़िए और मुस्कुराकर हथेलियों पर वजन डालिए। आगे से धड़ को उठाएं, पीछे घुटना, पंजा ना आपका खुले। थोड़ा और थाई का प्रेशर करिए जी नीचे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे करिए। जो चाहते हैं सर्वाइकल ठीक हो, गर्दन के दोष समाप्त हों, उनके लिए बहुत सुंदर क्रिया। ठहरिए 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 और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। पुनः एक बार ठुड्डी कंठ कुंभ में, पुनः एड़ी आसन पर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। मुस्कुराकर राइट लेग को आगे लेकर आएं। लीवर को स्वस्थ होते हुए महसूस कीजिए। लेफ्ट लेग भी लेकर आएं। थोड़ा सा और प्रयास करें। पेट को थोड़ा सिकोड़कर आधी हथेली लगाएं और श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। पुनः आर्क बनाइए। जल्दी से करिए करिए, कोशिश करिए जी। थोड़ा इतना बढ़िया आप लोग उष्टासन करते हैं, इतना बढ़िया। देखिए सारी आपने सूक्ष्म क्रियाएं की है। लीजिए थोड़ा फायदा। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। बिल्कुल सहज करें अपने श्वासों को, मुस्कुराते रहें। केवल एक बार और करेंगे। सभी का प्रयास बड़ा सराहनीय है। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं पुनः आकाश की ओर। पिछली बार से अच्छी कोशिश होनी चाहिए। साधक गलती इसमें करते हैं, अंगूठे उंगली में गैप कर देते हैं जी। कोहनी को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। कंधे से नाखून तक बिल्कुल तनी हुई भुजा, और फिर आपने कंधे का प्रेशर पीछे बनाना है। घुटने को ढीला नहीं छोड़ना। एक बार श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। आपको खुद महसूस हो कि पिछली बार वाले सूर्य नमस्कार से और ज़्यादा अच्छी मेरी स्थिति बनी है। पर्पज हमारा यही है कि हम प्रतिदिन जुड़ें तो इम्प्रूवमेंट नज़र आए खुद को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से। देखिए पूरी हथेली आसन पर, दोनों हथेलियाँ आसन पर जमाकर लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएं। और जितना पीछे जाएगा पाँव, उतनी बढ़िया स्थिति अपने आप बन जाएगी। और हल्का हल्का गर्दन को भी पीछे करें। यहाँ पर हम ये सोच लेते हैं कि और गर्दन नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है आपने। दूसरी टांग भी पीछे। वहीं पर एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश जरूर करनी है आपने। सभी की स्थितियाँ, सभी की साधना अलग अलग है। जरूरी नहीं सबकी एड़ी लगे, लेकिन प्रयास सबका होना चाहिए। मुस्कुराते हुए आएंगे, पैरेलल एक लाइन में आएंगे। थोड़ा ठहरेंगे। अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी आप 1 मिनट रुक करके देखिए। ऐसे डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई ना कोई एक चीज़ करिए अपनी साधना में अलग से। अष्टांग प्रणाम। कुछ साधक पंजे लिटा रहे हैं जी। पंजे देखिए इसमें खड़े रहेंगे। कुछ साधकों ने अपने पेट को इतना ढीला छोड़ दिया। एकदम ऐसा नहीं करना जी। नाभि को आपने आसन से लगने नहीं देना। कोशिश करनी है कि ना लगे। हथेलियों पर वजन डालिए
आगे से धड़ को उठाइए, थाई को जितना संभव हो सके आसन पर ही रहने दीजिए। जो चाहते हैं कमर में लचीलापन आए, जो चाहते हैं पेट की मेरी सभी अंगों की मसाज हो, उनको रुकना चाहिए। पीछे पाँव नहीं खोलने जी। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति पुनः एक बार एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत सुंदर स्थिति है, क्योंकि थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में होती है और जैसे ही ठुड्डी मेरी कंठकुंभ में लगती है, जो गड्ढा होता है वहाँ पे छूती है मेरी, वो बहुत बढ़िया से प्रभाव में आती हैं। मुस्कुराकर लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आएं, लेफ्ट पाँव को लेकर आएं जी। पुनः एक बार हथेलियों पर वजन डालिए, एक्यूप्रेशर के फायदे लीजिए। आंखें बंद रखिए जी। हर स्थिति में आपने एंजॉय करना है, खुश होना है, प्रभु का सिमरन करना है। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए और देखिए क्या मेरी हथेली लगने के बाद क्या और थोड़ा मेरा माथा घुटने के निकट पहुंच रहा है। सोचिए जिस दिन मेरा घुटना माथे के निकट पहुंचा, मेरा मोटापा कहाँ बचेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। घुटना नहीं मोड़ना जी, किसी ने भी बिल्कुल भी नहीं मोड़ना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए ले चलेंगे। एक बार पुनः भुजाओं को आकाश की ओर, थोड़ा सा फिर से आर्क बनाइए, करिए करिए करिए। सेकंड लास्ट स्थिति है, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि है, भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा पूरे शरीर में महसूस करनी है और इसी आनंद में बिना आँख खोले आसन पर बैठेंगे और सब आसन में अपने शरीर को विश्राम देंगे। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बनाना है आपने। हाथों को भी शिथिल छोड़ देना है। मुस्कुराते रहिए। पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो सारे रिश्ते, सारे सगे संबंधी, परिवार के सदस्य तभी कामयाब हैं। जैसे ही हम बीमार पड़ जाएं, सारे रिश्ते बोझ हो जाते हैं। आप गाड़ी है, बंगला है, वो सब आप खरीद सकते हैं। कहीं पे कुछ खराब हो गई उसको बदल सकते हैं, लेकिन शरीर की गाड़ी अगर हमारी खराब हो गई, अगर उसमें दोष आ गया, बड़ा मुश्किल है जी। इसलिए अपने जीवन की टॉप प्रायोरिटी हेल्थ बनाइए जी, हेल्थ। संकल्प लें, कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे और मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे। राइट साइड में करवट लेंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। किशोर क्लास में जो जुड़ना चाहें, प्रज्ञा के साथ अपने बच्चों को जोड़ना चाहें,
6:40 पे क्लास स्टार्ट होती है। उसका लिंक भी हमने जिसने भी हमसे बोला है उनको शेयर किया है। तो प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद करते हुए इसी प्रकार जुड़ी रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराती रहे। आगे का क्लास का संचालन श्रीमान नरेंद्र जी करेंगे। डेमो रहेगा मेरा और फिर प्राणायाम में दोबारा से मेरा ही रहेगा और डेमो रहेगा नरेंद्र जी। धन्यवाद सर। सभी आ जाएं वज्रासन में। दाईं ओर हथेली रखें, दोनों पैरों को घुमा के बाईं ओर से आएंगे वज्रासन में। दोनों घुटनों को मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव। करेंगे मंडूकासन। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाएं दाएं इस प्रकार रखें कि अंगूठा हमारा नाभि के अंदर, पेट के अंदर, और को बिल्कुल सीधा कर दें एकदम। शरीर को ताने दिशा दे और श्वास छोड़ते हुए आगे से धीरे धीरे झुकते जाएं। प्रयास करें गर्दन पीछे से पीछे, ठुड्डी सामने की ओर। इस प्रयास में हमारे नितंब एड़ियों से ना अलग हों। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं। शुगर रोग को दूर भगाने के लिए बहुत ही रामबाण आसन। पेनक्रिया पूरी तरह दबती हुई, पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा। हाथों को लें सामने, करेंगे जिसका उपासन, उष्टासन। उष्टासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में, दोनों पंजों में कंधों के समान दूरी बनाएं, दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर, अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पर। श्वास भरें और अंगूठे से रीढ़ के निचले छोर को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। रीढ़ को दोहरा होने दें। जब लगे हमारी रीढ़ दोहरी हो गई है और जो पूर्ण स्थिति में जा सकते हों, वो हाथों को हटाएं, हाथों को ले चलें पंजों पर, किंतु स्पर्श मात्र। घुटनों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा। बहुत ही सुंदर स्थिति। रीढ़ पूरी तरह लचीली बनती हुई, सर्वाइकल के दोष दूर होते हुए। बंद नाक खोलने में सहायक, गले के दोष दूर करने में सहायक। रुकें रुकें, कुछ क्षण और रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस, यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को छूती हुई, पूरी तरह शरीर शिथिल। दायां कान
आसन पर। स्थिति लेंगे जी नौकासन की। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथों को लें पहले सामने, सर के सामने, विपरीत दिशा में खींचें हाथों को और पैरों को, और श्वास भरते हुए पीछे से दोनों पैर, आगे से धड़ को उठाएं, भुजाएं कान के साथ लगी रहें, खींचें खींचें, पंजों को तान के रखें। पूरी तरह नौका की तरह स्थिति बन जाए हमारी, अधिक से अधिक पेड़ ऊपर भार आए शरीर का। धीरे धीरे आएंगे वापस, करेंगे विश्राम, शिथिलासन बाईं ओर। करेंगे जी नौका आसन की एक और स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर, पंजे तने हुए पीछे की ओर खिंचे हुए, श्वास भरते हुए जैसे स्विमिंग करते हैं उस प्रकार पीछे से पैर को उठाएं, आगे से धड़ को उठाएं और स्विमिंग की तरह हाथों को चलाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने दें पेड़ ऊपर पूरी तरह प्रभाव को, छोटी आंत बड़ी आंत पूरी तरह प्रभाव में। करें करें 8 से 10 आवृत्ति अवश्य करें इसकी टोटल मिला के। पेट की चर्बी कम करने में बहुत ही सहायक आसन। धीरे से आएंगे वापस, दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, करेंगे विश्राम। पूरी तरह शरीर ढीला, ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। करेंगे जी नावासन। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को लें पीछे, पहले करेंगे एक बार लेट कर ताड़ासन। श्वास भरें और दोनों हाथों को, दोनों पैरों को विपरीत दिशा में खींचें, नाभि को केंद्र बिंदु मानें, खिंचाव की अवस्था में रुकें, श्वास सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। सभी शरीर की हड्डियों के जोड़, नस नाड़ियाँ पूरी तरह प्रभाव में। धीरे से शरीर कर देंगे ढीला। एक दो श्वास भरें, छोड़ें, श्वास को सामान्य करें। उसके बाद करेंगे नावासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, हाथों को पीछे खींचें अधिक से अधिक। धीरे धीरे पैरों को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। दो बातों का ख्याल, जब आगे आए तो हमारे घुटने ना उठें। बहुत ही सुंदर, कितनी सहजता से करके दिखा रहे हैं विजय सर।
अपनी क्षमता के हिसाब से सभी करें। भुजाएं कान से लगी हुई, हर बार पैर का उंगलियां आसन से लगती हुई, हाथ भी पंजों से आगे जाते हुए, पूरी तरह रीढ़ की मसाज होती हुई। दो आवृत्ति और दोहराएं। अंतिम आवृत्ति। वापस हाथों को बाएं दाएं से लेके बैठ कर करेंगे विश्राम। आंखें बंद किए गए आसन का करें मानसिक अवलोकन। एक बार आसन पर यहीं से लेट जाएंगे और आज का अंतिम आसन करेंगे सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियां नितंबों के नज़दीक से नज़दीक, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से धड़ को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। पहले हिप्स, कमर, पेट और अधिक से अधिक प्रयास करें छाती को उठाने का, ताकि हमारी ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप में आ जाए। बहुत ही सुंदर आसन, कमर के दर्द में रामबाण आसन, महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। थायराइड, पैराथाइड ग्रंथियाँ पूरी तरह प्रभाव में। पूरा भार एड़ियों पर, तलवों पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। सब आसन में करेंगे विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, पूरी तरह शरीर ढीला। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा शरीर प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इसलिए प्रयास करें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहें। सुबह उठकर खूब सारा पानी पिएं, धूप का सेवन करें और शुद्ध ऑक्सीजन लें। शुभ संकल्प लेंगे, कल भी क्लास से जुड़ेंगे और अपने साथियों को, किसी को भी एक और लिंक भेजकर अधिक से अधिक प्रयास करें जोड़ने का। दाईं ओर करवट लें, सहजता से उठ जाएं। पद्मासन लगाएं।
सभी हंसने का मन बनाएं। करेंगे जी महान क्रिया हंसी। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए मधुर हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत। इस खिलखिलाते चेहरे को मन की आंखों से देखें। अब मैं विजय सर से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे की कक्षा विजय सर लें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें। दोनों हाथ अपने मुट्ठी बनाकर कंधे के निकट रखें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें सभी की बंद रहे। लंग्स के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है, सभी को करनी चाहिए। मुस्कुराकर पहले एक सामान्य श्वास भरें और श्वास को छोड़ दें। मेरे साथ 1 वापस आंखें बंद, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। बहुत ही बढ़िया आपकी श्वसन प्रणाली प्रभाव में आई। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखिए। ये जो प्राणायाम है, इसे भी आप अपने परिवार के सदस्यों को बताएं जो सुबह हमारे से नहीं जुड़ पाते। अपने रिश्तेदारों को बताएं। इसके 2 सेट 3 सेट आप कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में। वज्रासन से कमर को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का पुनः अभ्यास करेंगे। दूसरा जो भस्त्रिका प्राणायाम है, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ है। अब आप अपने अंगूठे को हटाएंगे और राइट साइड से श्वास को भरेंगे, राइट से ही श्वास को छोड़ेंगे। करें जी, मूल बंद लगाकर करेंगे।
गर्दन ना हिलाएं, कंधे ना हिलाएं। श्वास के भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, राइट साइड से ही। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लें। आंतरिक कुंभक में रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अनामिका को हटाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दें। हाथ को नीचे ले लें। प्रभाव को देखें, बंद आंखों में देखें। शरीर में ऊर्जा, शरीर में प्राण शक्ति का संचार हुआ। सूर्य नाड़ी हमारी प्रभाव में आई। कमर सीधी रखें जी। कुछ साधक कमर को ढीला छोड़ देते हैं। देखिए, इतने दिनों से हम जुड़े हुए हैं। बड़ा महत्व है जी कमर को सीधा रखने का, मेरुदंड को सीधा रखने का। ये जो हम विशेष प्राण शक्तियाँ ग्रहण कर रहे हैं, ये पूरे शरीर में बड़ी सुगमता से पहुँचेगी। मुस्कुराते हुए फिर से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। दाएं हाथ से बायां हाथ जमा हुआ घुटने पर, अंगूठा रखें दाईं नासिका पर। अब की बार अनामिका को हटाइए। लेफ्ट साइड से श्वास भरें, लेफ्ट से ही छोड़ें। साथ में मूल बंद लगाकर रखें। चेहरे पर देखिए कोई तनाव ना आए। शक्ति उतनी ही लगाएं कि इस चेहरे पर सहजता, प्रसन्नता बनी रहे। देखिए पेट की कितनी बढ़िया मूवमेंट नजर आ रही है नरेंद्र जी की। पूरा शरीर स्थिर है। अधिकाधिक श्वास भर लें। बाईं ओर से नासिका बंद करके आंतरिक कुंभक में रुकें। दोनों नासिकाएं बंद हैं। श्वास को हमने अंदर रोक लिया है और मूल बंद भी लगा रखा है। मूल बंद खोलते हुए श्वास को राइट साइड से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आराम आराम से छोड़ दीजिए। श्वास की आवाज़ नहीं आए छोड़ने में। पुनः एक बार हाथ को घुटने पर रखें। आंखें ना खोलें जी। देखिए, अगर आँख खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो व्यग्र है। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान पूरी तरह योग साधना में नहीं है। सब कुछ देखिए वैसे ही रहने वाला है। शरीर अगर हमने नहीं संभाला तो बड़ी देर हो जाएगी। और योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। सब ने प्रूव कर दिया है। सारे वैज्ञानिक, सारी मेडिकल साइंस ये कह रही है, योग को अपनाइए, योग को अपनाइए। मुस्कुराते हुए आइए इसका तीसरा चरण करते हैं। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा। रीढ़ सभी की सीधी है। सबके चेहरे पर खुशी है। अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अंगूठे को हटाइए। राइट से श्वास को भरिए, लेफ्ट से श्वास को छोड़िए। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन इसमें हमने श्वास को छोड़ने में भी हल्की शक्ति का प्रयोग करना है और भरने में भी। मूवमेंट पेट की हो जी। गर्दन मत मोड़िए जी। गर्दन सीधी, कमर सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूल बंद लगाकर करें जी। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और पुनः आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। दोनों नासिकाएं बंद। रुकिए रुकिए रुकिए। मूल बंद लगा हुआ होना चाहिए जी। कोशिश जरूर करें।
जब ना रुका जाए, कोमलता से अनामिका को हटाएं, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। तीसरा चरण भी पूरा हुआ। सारा खेल श्वासों का है। पूरा जीवन इन श्वासों पर टिका हुआ है और इन परिस्थितियों में हमें समझ में आ गया है ऑक्सीजन की क्या कीमत है। अगर हमारे फेफड़े सक्षम होंगे, अगर हमारी श्वसन प्रणाली मजबूत होगी, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़नी हमें। आइए इसका चौथा और अंतिम चरण करें। मुस्कुराते हुए करें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं, रीढ़ गर्दन सीधी। अब की बार मूल बंद पहले ही लगा लीजिए और शक्ति लगाएं श्वास को भरने में भी छोड़ने में भी, दोनों नासिकाओं से। हाथों को नहीं लाना जी, घुटने पर ही रहेंगे अब की बार हाथ। शक्ति उतनी ही लगाएं कि अगर आप अपनी वीडियो को देखें, अगर परिवार का अन्य सदस्य आपको देखे, तो उसको ऐसा ना लगे कि आप कुछ तनाव में आ गए हैं, कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सहजता। शक्ति चाहे थोड़ी कम लगा लें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। मूल बंद लगाकर करिए जी। आने दें, आने दें। श्वास भरने की भी आवाज, श्वास छोड़ने की भी आवाज। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और भरे हुए श्वास में रुक जाइए, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए, मुस्कुराकर रुकिए। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से बिना आवाज किए श्वास को बाहर छोड़ दें और बाह्य कुंभक में भी रुक जाएं अब की बार। सामान्य श्वास आ जाएंगे वापस। आंखें ना खोलें जी। देखिए आपने इतनी प्राण शक्ति जो इकट्ठी की है, अगर हमने इमीडिएटली आँख खोल दी तो समझो वो पूरी की पूरी जो पोटली थी वो एकदम से हमने छोड़ दी और नीचे बिखरा दी। आने दे इसके प्रभाव को। ये प्राणायाम का हिस्सा होता है कि जब हम प्राणायाम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उसका मानसिक अवलोकन करना, आए हुए प्रभाव को देखना। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। सभी के लिए सुलभ है, सभी को करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए सबसे उत्तम, सबसे सरल प्राणायाम दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। फिर से जैसे अभी बनाई थी प्राणायाम मुद्रा वैसे बनाएं। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल से लगे, लास्ट की दोनों उंगलियां सीधी रहे। अंगूठा रखें दाएं नोस्टल पर, अनामिका रिंग फिंगर रखें बाएं नोस्टल पर। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए, बिना आवाज किए श्वास को भरिए जी अब की बार। राइट से छोड़िए, फिर आवाज नहीं आएगी जी। अब राइट से भरिए और लेफ्ट से छोड़िए। अल्टरनेट ब्रीदिंग दोहराएं जी। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। देखिए समय उतना ही लगना है आपका। जरा सी अगर आपने मुस्कान ले आए चेहरे पर, जो भी आपको देखेगा प्राणायाम करते हुए कितना अच्छा उसको मैसेज आएगा और खुद आपको तो आनंद आना ही आना है।
हर श्वास में महसूस करें प्रभु की दिव्य शक्तियाँ, प्रभु का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जितना हम इस प्राण शक्ति को धारण करेंगे, जितना हम इस प्राण शक्ति का सर्जन करेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। कितनी छोटी छोटी, कितनी सरल क्रियाएं हैं, कितने नासमझ थे पहले हम, इसके महत्व को नहीं समझा। जीवन में इतनी परेशानियां आ गई, लेकिन प्रभु की कृपा हुई है। देर आए हैं कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब इस मार्ग से हटना नहीं है, डिगना नहीं है हमने। सब जरूरी है, परिवार भी, व्यवसाय भी, लेकिन परिवार व्यवसाय तभी आपका कायम रहेगा जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, जब इस शरीर रूपी गाड़ी को हम ध्यान से रखेंगे। करते जाएं जी, करते जाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में, सभी की कमर गर्दन सीधी है, सभी का चेहरा मुस्कुराता हुआ है। सुंदर अनुभूतियों का आनंद लें। आइए उस प्रभु का नाम लें, उस प्रभु का ध्यान करें जिसकी कृपा से इतनी सुंदर साधना हम प्रतिदिन कर रहे हैं। अंत समय में ये नाम ही हमारे साथ रहना है। ये प्रभु के साथ गुजारा हुआ समय ही हमें गति देने वाला है। तो आइए उस प्रभु का सिमरन करें, खो जाएं बिल्कुल पूरी मस्ती में, पूरे आनंद में। मेरे साथ बोलेंगे, पूरा परिवार बोलेगा, बिना शर्माए बोलेंगे। पूरे घर में माहौल बनाइए, पूरे घर में ओम की चैंटिंग होनी चाहिए। भरें श्वास,
शांत। आज सोमवार का दिन है। आइए भगवान शिव का 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सभी करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ पल बिल्कुल शांत भाव से बैठ प्रभु के ध्यान में खोए रहें। मुस्कुराते रहें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास। कितना आनंद, कितनी खुशी, कितना बढ़िया मौसम, पक्षियों की मधुर आवाज़। जरा सा भी आलस ना दिखाएं जी। प्रभु के चरणों में पुनः एक बार वंदना करें। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। प्रभु से प्रार्थना करें ये कृपा सदैव बनी रहे। संकल्प लें, इसी प्रकार जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद रखिए। बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करके ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को पूरी मस्ती के साथ खुश होकर अपने चेहरे पर धारण करें, शरीर पर धारण करें। धीरे से नेत्रों को खोलें। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का परिवार के साथ धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें। श्रीमान नरेंद्र जी का, प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद।
कुछ मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि बच्चों का लिंक कैसे मिले। बच्चों के लिंक के लिए यहीं पर आपको बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट सेक्शन में हम डाल देंगे। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पे या चैनल पे जाएं, वहाँ पे फ़ोन नंबर मिल जाएगा। उस फ़ोन नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। जूम का लिंक रहेगा वो, उसमें यूट्यूब का लिंक नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है। उसी समय जुड़ना है 6:40 से 7:40 तक। बाकी आपको जहाँ से लिंक मिल रहा है, मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको वेबसाइट से। आप कोशिश करेंगे तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो प्रतिदिन जुड़िए, कम से कम एक नए साधक को जोड़ने का अवश्य प्रयास कीजिए और स्नान करके जुड़िए जी। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, करके ज़रूर देखें, स्नान करके जुड़ें। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।